अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम एक और ताइवान की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है इंक्लूडिंग बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। सो क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो आप एंड तक वीडियो देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो है नेशनल चंगचेंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो आपने इसमें अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, आप इस लिंक पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डिटेल्स को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र भी कर रहे हैं और टीचिंग या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी और चाइनीज़ में भी। जिसमें भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक लिंक भी अवेलेबल है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने खुद भी वेरीफाई करनी है, देन उसके बाद जो आपने अप्लाई करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे स्टडी इन चेंगचंग यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ वर्जन, इंग्लिश वर्जन। तो दोनों वर्जन में जो है वो अवेलेबल है, चाइनीज़ में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, सो ये एकेडमिक कुछ प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही जो है वो इसमें अप्लाई करना है एंड देन आगे प्रोसीड करना है एप्लीकेशन पर। ठीक है, सारे लिंक्स जो है वो जो लिंक्स हैं एप्लीकेशन के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। सो ये जो है वो एप्लीकेशन लिंक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसकी डेडलाइन भी लिखी हुई है और यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने के लिए लिंक भी अवेलेबल है। सो ये स्प्रिंग सेमेस्टर है और ये फॉल सेमेस्टर है, तो हम फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें सितंबर इनटेक है जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 15 जनवरी से, और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 मार्च की है। ठीक है, सो हमारे पास अभी टाइम है इस पर अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ताइवान में 2 इनटेक होते हैं, एक फरवरी इनटेक होता है और एक सितंबर इनटेक होता है। तो इस वक्त सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन ओपन है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से जो है वो अकाउंट बनाना है, बाकी चीज़ें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, एप्लीकेशन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, जब ये लिंक आपको जो है ना मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपने जो सबसे पहले जो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये डिस्प्ले जो है वो ओपन हो जाएगा नेशनल चंगचेंग यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सो आपने यहाँ से भी आगे डिटेल आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर नॉन डिग्री एक्सचेंज स्टूडेंट या एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट, तो आपका बेसिकली ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके जो फॉल एडमिशन प्रॉस्पेक्टस है वो भी यहाँ पे आप आगे रीड आउट कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने पहले से ही सब चीज़ें जो है वो ओपन करके रखी हैं आसानी के लिए। सो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये डिटेल्स जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जो नॉर्मल डिटेल्स हम यूजली पुट करते हैं, आपने सारी वही डिटेल्स पुट करनी है। अपना नाम है, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ठीक है, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट की एक्सपायरी आ जाएगी, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, ETC यहाँ पे जो है वो आपने मेंशन करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने मेंशन करना है, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने मेंशन करना है, उनकी नेशनलिटी मेंशन करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे जो है अपना CGPA वगैरह भी मेंशन करना है। ठीक है, इसके अलावा जो कोई रिसर्च या कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, इंक्लूडिंग पब्लिकेशन या कुछ है तो आपने यहाँ पे उसको लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, क्योंकि आपकी नेटिव जो भी लैंग्वेज होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इंग्लिश है या उर्दू जो भी वो सिलेक्ट करनी है। एंड फिर आपने जो है वो उसका प्रूफ भी यहाँ पे अपलोड करना है। इंग्लिश जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ जो है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपके पास जो है वो IELTS, TOEFL वगैरह है तो आप उसको सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आपने जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो अपनी भी जो भी अपने इंस्टीट्यूट से आपने बनवाया होगा या अटैच करवाया होगा तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने जो है वो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ठीक है, किस में पढ़ना चाह रहे हैं और किस इसमें प्रोग्राम में पढ़ना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे है कि आपने कॉलेज सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी में आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे थे, कि मैनेजमेंट है, लॉ है, सोशल साइंस है, और फिर यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपने बैचलर करना है, मास्टर करना है या PhD करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं डिक्लेरेशन की तरफ। वो आपने यहाँ पे अच्छे से इसको रीड आउट करना है एंड देन इस पर टिक मार्क करना है जो भी जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, और आपके पास ROC नहीं होगा। ROC उन बच्चों को मिलता है जो ताइवान में ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं और उन्होंने जो है वो परमानेंट
मतलब वो वहाँ पे जो उन्होंने अपनी रेजिडेंटी के लिए जो है वो अप्लाई किया होता है, तो वो उनको जो है वो ROC दिया जाता है, तो वो अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी आपके पास नहीं होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है फिल आउट भी होगा, यस आई एग्री, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो है वो आपकी हाईएस्ट लेवल डिग्री आ जाएगी और उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुट करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें जो है वो $3,000 से $5,000 तक की रेंज है, स्टार्टिंग $3,000 से है। तो आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनवानी है, या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैंकिंग स्टेटमेंट भी डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आपने रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे 2 अपलोड करने हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट और पर्पस आपने बनाना है, वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। डिक्लेरेशन आपने यहाँ पे फॉर्म जो होगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब यहाँ पे अवेलेबल भी है। देखो जो फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो यहाँ पे अवेलेबल भी, आप यहाँ से डाउनलोड करके भी इस पे जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पासपोर्ट अपलोड होगा। फिर जो है वो आपके पास ऑटोबायोग्राफी आपने अपनी अपलोड करनी है लिख के, ठीक है, और आपने कोई थीसिस लिखा है बैचलर मास्टर में, तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। ठीक है, या कोई भी आपका जो है वो FYP था, फाइनल ईयर रिपोर्ट थी, तो वो जो है वो अपलोड कर सकते हैं आप। इसके अलावा पर्सनल रिसर्च प्रपोजल आपने अपलोड करना है। पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन करनी है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने अपलोड करनी है। कोई अदर सर्टिफिकेट्स हैं या कोई और अदर अचीवमेंट्स, तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। ठीक है, मैंडेटरी सिर्फ वही है जहाँ पे स्टार बना हुआ है, अदरवाइज बाकी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। देन आपने सेव करना है, उसको सबमिट कर देना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको ईमेल आ जाएगी। सो सिंपल सर प्रोसेस, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे जो है वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।